हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल सिंपलीफाई डिटेल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों सामाजिक अध्ययन। इसमें जो टॉपिक चल रहा है इतिहास यानी हिस्ट्री वाला पार्ट हम लोग देख रहे हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों शुरुआती समाज। इसके पहले हम लोग पहला टॉपिक कर चुके हैं, ये दूसरा टॉपिक है। पहला टॉपिक जो था कब, कहाँ और कैसे। तो ये आपका जो पेपर सेकेंड में 60 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं। ये आपका जो सीटेट का एग्जाम सितंबर में होने वाला है, इसको ध्यान में रखते हुए आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे शुरुआती समाज यानी आरंभिक काल को कौन सा काल कहा जाता है? पूरा पाषाण काल। देखिए यही से क्वेश्चन मिल गया कि आरंभिक काल को कौन सा काल कहा जाता है? पूरा पाषाण काल। यह दो शब्दों से मिलकर बना है। पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। तो पूरा पाषाण काल किससे बना है? प्राचीन पत्थर से। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है, ऐसा मानना है। ओके, आगे देखिए आप लोग पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया। कितने? 3। नंबर 1 है आरंभिक पूरा पाषाण काल, नंबर 2 मध्य पूरा पाषाण काल, नंबर 3 जो है उत्तर पूरा पाषाण काल। ये 3 पाषाण काल बताए हैं पूरा पाषाण काल। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई थी। पूरा पाषाण काल पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। तो यहीं पे क्वेश्चन दोस्तों बनता है कि पत्थर के औजारों का महत्व कौन सा काल बताता है? तो पूरा पाषाण काल बताता है। पूरा पाषाण काल के पश्चात जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण काल युग कहते हैं। चाहे मेसोलिथ लिखा हो या फिर मध्य पाषाण काल लिखा हो, दोनों एक ही बात है। मध्य पाषाण युग का समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना जाता है। इस काल की पाषाण यानी औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण काल कहते, छोटे छोटे पाषाण काल कहते हैं। अतः प्रायः इन औजारों में हड्डियां या लकड़ियों के मुट्ठे, लगे हंसिए और आरी जैसे औजार शामिल थे। तो देखिए जो लघु पाषाण काल है उसमें किस प्रकार से औजार मिले हैं? हड्डियों के मुट्ठे लगे हुए औजारों में और लकड़ियों के। ठीक, तो ये तो आपको पता चल गया कि औजार किस टाइप के मिले हैं। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती थी। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। कौन सा? नवपाषाण युग। तुर्की एक नवपाषाणिक पुरास्थल है। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक चतालयुग तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थान से कई चीजें लाई जाती थी और उनका प्रयोग किया जाता था। जैसे कौन कौन सी चीजें लाई जाती थी? देखिए सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर। तो यही से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, सीरिया से क्या लाया गया? तो चकमक पत्थर लाया गया। लाल सागर की कौड़ियां, भूमध्य सागर की सीपियां, ये चीजें लाई गई है। उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। यानी कोई गाड़ी या बैलगाड़ी नहीं चलती थी, या खुद से लाते थे या जानवरों की पीठ पर लाद कर लाते थे। अब देखिए आरंभिक मानव। आरंभिक मानव कैसे होते थे? आरंभिक मानव इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। कितने? 20 लाख साल पहले। आज हम उन्हें आखेटक या खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं, जिसे हंटिंग बोलते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग अपने भोजन के लिए एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, जिसे घुमक्कड़ के नाम से भी जानते हैं।
आरंभिक लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए थे। जैसे किसी चीज की खुदाई करने के लिए खुरपी टाइप में, तो उसमें हड्डियों या लकड़ियों के मुड्ढे भी लगाते थे, या किसी चीज को काटने के लिए आरी का प्रयोग करते थे। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। कुछ औजारों का उपयोग देखिए, फल फूल काटने के लिए, हड्डियों और मांस काटने के लिए, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। कुछ औजारों के साथ हड्डियां तथा लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर की कर भाले और बाड़ जैसे हथियार बनाए जाते थे। इन सब औजारों का प्रयोग दोस्तों किया जाता है। अब देखिए पत्थर के औजारों का उपयोग। देखिए इस टाइप के पत्थर होते थे नुकीले, बाया पत्थर इंसान के रखने योग्य जड़ों को खोदने के लिए प्रयोग किया जाता था। ये देखिए दो टाइप के पत्थर आप लोगों को दिख रहे हैं, एक दाया एक बाया। जानवरों की खाल के बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था प्रयोग। एक से क्या होता था, इंसानों के रखने योग्य जड़ों को खोदने के लिए, और एक से जो है दोस्तों वो जानवरों की खाल उतारने में प्रयोग किया जाता था। आदि मानव कहाँ रहते थे? आदि मानव जो थे गुफाओं में रहते थे। जिन गुफाओं में आरंभिक मानव रहते थे उनमें से कुछ दीवारों पर चित्र भी मिले हैं, जैसे आप लोग इसमें देखिए कुछ चित्र आप लोगों को दिखाई देते हैं, जैसे भेड़, बकरी, घोड़े, इस टाइप के चित्र जब वहां रहते थे वो लोग, जो आदि मानव थे वो चित्र भी दीवारों पर बनाया करते थे। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश के गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों का सजीव चित्रण बड़ी कुशलता से किया गया है। मध्य प्रदेश के भीमबेटका पुरा स्थल पर गुफाएं, कंदराएं मिली हैं। इन लोगों ने इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत अलग मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा नदी के तट के पास है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया पहले वाली वीडियो में कि आदि मानव कहाँ रहते थे, नर्मदा नदी के किनारे रहते थे। वही चीज इसमें भी है। पुरा स्थल, पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तट स्थल पे भी पाए जाते हैं। देखिए फ्रांस की गुफाएं, इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। फ्रांस की गुफाओं की खोज किसने की थी? 4 पुरास्थल की खोज 4 स्कूली बच्चों ने की थी 100 साल पहले। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इसका जो टाइम पीरियड है वो आप लोग जरूर याद रखना। इनमें कई जानवर है, जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गैंडा, रेंडियर, बारहसिंगा और सुअर को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। इन रंगों के लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों का उपयोग किया जाता था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था, या फिर उन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया। या तो त्योहारों पर चित्र बनाए जाते थे या फिर शिकार पर निकलने से पहले। अब देखिए आग की खोज। आग की खोज कैसे हुई? देखिए कुरनूल की गुफा से राख के अवशेष मिले कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। तो आरंभिक लोग कब आग जलाना सीखे थे? कुरनूल की गुफाओं से, क्योंकि वहां राख के अवशेष मिले हैं। इससे पता चलता है कि वो जो आदि मानव थे वो आग जलाना सीख गए थे, उसका प्रयोग करना। आग का इस्तेमाल कई कार्य के लिए किया जाता था, जैसे प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए आग का प्रयोग किया जाता था। बदलती जलवायु। अब देखिए जलवायु किस प्रकार से बदलती है। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी
बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई वर्षों में घास वाले मैदान बनने लगे। मतलब धीरे धीरे जलवायु में जब परिवर्तन हुआ तो जो वहाँ के मैदान थे वहाँ घास वगैरह की परिवर्तन होने लगा। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे, जिससे कृषि और पशुपालन का आरंभ यानी विकास प्रारंभ हुआ। इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गए। ये शिकार तो करते ही थे, उसके अलावा मछली का भी अपना भोजन बनाते थे। स्थायी जीवन की ओर पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियां और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम वर्तमान में कहाँ है? कश्मीर में। के गड्ढे के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। जैसे कि ये देखिए आप लोग, जमीन के अंदर घर बनाया है ये, इसके अंदर लोग रहते थे, वहीं अपना खाना पकाते थे, वहीं रहते थे, उसी को गर्तवास के नाम से भी जानते हैं। इन गर्तवास में उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी, इससे लोग ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी, यानी अंदर का जो मौसम होता था वो गर्म रहता था। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली। ऐसा लगता था कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। यानी जब गर्मी होती थी तो बाहर पकाते थे, जब ठंड होती थी तो ये लोग घर के अंदर भोजन पकाते थे। बहुत सारी जगह से पत्थर और औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जहाँ पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग माना गया है। जैसे कि ये औजार देखिए, पहले के औजार आपने देखा था, और ये देखिए ये नवपाषाण युग के औजार हैं। ये पत्थर है, ये हथौड़ा है, ये हंसिया है, देखिए ना, ये औजार है। पहले के इतने नुकीले नहीं थे जितने ये अब नुकीले हुए नवपाषाण युग में। इनमें वो औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी, जैसे ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए प्रयोग किया जाता था। जैसे कि ये देखिए आप लोग, जो मूसली है इस पे पीसने का काम करते थे। नवपाषाण युग के पुरातनों से कई प्रकार की मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। चावल, गेहूं और दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। पहले क्या था, केवल मांस ही खाते थे और मछलियों का भोजन करते थे, लेकिन अब चावल, गेहूं और सब चीजों अनाजों का भी प्रयोग करने लगे थे नवपाषाण युग में। इसमें इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए गए। ये परिवर्तन हर जगह एक साथ नहीं आए। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे, यानी वो एक जगह से दूसरी जगह भी जाने लगे। महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, काल पीरियड यानी मुख्य विशेषताएं, महत्वपूर्ण स्थल। पुरापाषाण काल देखिए, आग की खोज, शिकार और खाद्य संग्राहक, ये पुरापाषाण काल महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। और जो स्थान थे, भीमबेटका जैसे एमपी में था, होशंगी कर्नाटक में, कोनाल की गुफाएं, ये महत्वपूर्ण स्थान जो थे दोस्तों वो पुरापाषाण काल में थे। मध्यपाषाण में क्या हुआ दोस्तों, छोटे औजार, पशुपालन की शुरुआत, ये सब मध्यपाषाण काल में शुरू हुई। बागोर यानी राजस्थान, आमदगढ़ में हुई। और नवपाषाण युग में क्या हुआ दोस्तों, देखिए, कृषि, पहिया का आविष्कार, स्थायी जीवन और गर्तवास, ये सब नवपाषाण युग की मुख्य विशेषताएं थी। मेहरगढ़ में बुर्ज होम, चिराग बिहार में,
दार्जिलिंग हेंटिंग यानी असम में ये सब नवपाषाण युग में इन सब चीजों की शुरुआत हुई। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। दिए गए दोनों कथनों पर ध्यान दें और उचित विकल्प का चयन करें। देखिए आप असर्शन और रीजन और ये जो है कथन वाले ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सीधे सीधे नहीं पूछे जाते। सीटेट में थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप लोगों ने अच्छे से वाच किया होगा तो आप लोगों को जरूर पता होगा। लगभग 1200 वर्ष पहले 12,000 वर्ष पहले भारत में कई क्षेत्र में गर्मी पड़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे। हिरण, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी। यानी दोनों कथन सही है। ए ए सही है लेकिन बी गलत है, ये तो गलत हो गया। ए गलत है, दोनों गलत हो गए। ए और बी दोनों सही है, ए का 8 सही कारण है। यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। चौथा देखने की इसमें जरूरत ही नहीं है। जब आप लोगों ने पढ़ा है पहले तो आप लोग पता होगा। पूरा स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। वह स्थान जहाँ वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं ये केवल जमीन के ऊपर ही पाए जाते हैं। जमीन के ऊपर नहीं, वो जमीन के अंदर भी पाए गए, जैसे गर्तवास कहते हैं। ये केवल जमीन के अंदर पाए गए, यानी दोनों जगह पाए गए। ये समुद्र नदी के तटों में कभी नहीं पाए गए। देखिए दोनों जगह पाए गए, इसीलिए ए ऑप्शन करेक्ट है। केवल ए सही है। तो ऐसे भी आप क्रॉस करके आप लोग सही ऑप्शन करेक्ट कर सकते हैं। मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि काल सबसे लंबी है। ये 2014 में पूछा गया सीटेट में और 2018 में। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, महापाषाण काल। तो जो सबसे लंबा पाषाण काल है वो पूरा पाषाण काल है, यानी फर्स्ट नंबर करेक्ट है। भीमबेटका की गुफा निम्न में से किस जगह पर स्थित है। सांची, इंदौर, रायसेन, मध्य प्रदेश, दैतिया। तो जो भीमबेटका है वो मध्य प्रदेश में रायसेन में स्थित है। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। ऐतिहासिक स्थल हुआ है जहाँ अतीत के स्मृत शेष अवशेष मिलते हैं, उत्खनन के क्रियाकलाप होते हैं, इतिहास प्रिय लोग जुटते हैं, इतिहासकार इतिहास लिखते हैं। तो ऐतिहासिक स्थल हुआ है जहाँ अतीत के स्मृत शेष अवशेष मिलते हैं। ये ऑप्शन यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाण स्थल है। सारे क्वेश्चन वही लिए मैंने जो पेपर में आए हुए हैं। भीमबेटका, बुर्जहोम, इनामगांव, हुल्लूर। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट यानी भीमबेटका। निम्नलिखित में से कौन सा आखेटक का संग्रह के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने के कारण नहीं था पूछा। वह एक स्थान पर रहने से संसाधनों की कमी हो जाती थी। उन जानवरों का पीछा करना जिससे वे शिकार करते थे। संसाधनों के लिए अन्य आखेटक खाद्य संग्रह समूह से संघर्ष करना। जलीय संसाधनों की खोज तो नहीं पूछा है। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। उन जानवरों का पीछा करना जिससे वे शिकार करते थे। तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। मनुष्य के कुछ क्षेत्रों में लगभग 8,000 वर्षों पहले गांव में रहना आरंभ किया था। निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन से थे। नर्मदा के आसपास के क्षेत्र, सुलेमान तथा किरथार की पहाड़ियां, गंगा तथा यमुना दोआब, दक्कन का कोकड़। तो दक्कन का कोकड़ यानी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। किस पाषाण कालीन स्थल से आग के अवशेष मिले हैं। भीमबेटका, बुर्जहोम, कुरनूल की गुफाएं, होशंगी। तो कुरनूल की गुफाओं से राख के अवशेष मिले, यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, थर्ड ऑप्शन आएगा। कुरनूल गुफाओं आंध्र प्रदेश से राख के अवशेष मिले जिससे सिद्ध होता है कि आरंभिक लोग आग का प्रयोग सीख चुके थे। इसीलिए फोर्थ यानी थर्ड ऑप्शन
करेक्ट है दोस्तों, कुरनूल की गुफाएं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो कैसी लगी और आप लोगों को यहाँ से कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं। आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जरूर देखिए, इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। इसके पहले अभी जब ये यानी इतिहास का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद भूगोल और हिस्ट्री के भी क्लास लेकर आएंगे। आप लोग मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर करिए, जिससे मेरी सभी आने वाली वीडियो आप लोगों को आसानी से प्रोवाइड हो सके। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग फिर मिलती हूँ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।